दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम पिछले जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं साइंस के, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। और ये रेलवे के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें साइंस के ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार जो आंसर है वो आपके सामने है। तो पहला आंसर है आपका विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इनमें से कोई एक आंसर सही है। तो वो आंसर है आपका, उत्तर है आपका विटामिन डी। उत्तर डी आपका सही है, विटामिन डी, क्योंकि वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और इसकी कमी से रिकेटस यानी कि सूखा रोग हो जाता है। और हमारा जो मोटिव रहेगा, आपको एक ही क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 आंसर आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सके। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही है, विटामिन डी। और 5 सेकंड का आपका समय रहेगा। आप अपनी तरफ से 5 सेकंड का समय लगा के खुद ही आंसर अपने आप सोच लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? निम्न में से कौन सा ऊतक है? और इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि फेफड़ा, ऑप्शन बी यानी कि अंडाशय, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी वृक्क। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? उसका आंसर आप 5 सेकंड के अंदर आप खुद ही सोच लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसके अगर मैं आंसर की बात करता हूँ, तो आंसर इसका सी सही है, रक्त। और रक्त के बारे में हम कुछ और इसके बारे में जानकारी देंगे। रक्त मानव का रुधिर, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, यानी जो खून का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसका जो आंसर है वो रक्त यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिप्पोकैम्पस है एक, जो हिप्पोकैम्पस होता है जो समुद्र में जीव रहता है, वो क्या है? ऑप्शन ए स्तनधारी, ऑप्शन बी सीलेंट्रेट, ऑप्शन सी प्रोडोकार्डेट और ऑप्शन डी मीन यानी कि मछली। क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस है एक, इनमें से क्या है हिप्पोकैम्पस? स्तनधारी है, सीलेंटरेट है, प्रोडोकार्डेट है और मीन है यानी कि मछली। आपके लिए 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मीन। मीन मतलब मछली, फिश। इसके बारे में जानकारी और देते हैं। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है। घोड़े के समान इसका सिर होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी होती है? यानी जो हरे रंग के फल होते हैं, यानी जो कच्चे फल होते हैं, उनको किस गैस के द्वारा पकाया जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हरे जो फल होते हैं यानी कच्चे फल होते हैं, उनको पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? और उसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए एसिटिलीन, बी एथेन, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। 5 सेकंड का समय इसके लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए एसिटिलीन। हरे रंग के जो फल होते हैं, उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है। एथिलीन से, जो प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं, वो एथिलीन गैस के कारण पकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? क्वेश्चन एक बार फिर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसके लिए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 78.03%, ऑप्शन सी 21.5% और ऑप्शन डी 15%। क्वेश्चन एक बार फिर से, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 40%, बी 78.03%, ऑप्शन सी 21.5% और डी 15%।
इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 78.03%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। अब देख लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01% और इसके अलावा बाकी निष्क्रिय गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं ये रेलवे का जो कलेक्शन है, जो रेलवे के जो साइंस के क्वेश्चन है पिछले 10 सालों का, ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनमें से निकाली हुई ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए वीडियो, जो भी रेलवे की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जिन भी पेपर में साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डेसिबल है। ऑप्शन ए एक वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी एक लड़ाकू जहाज का नाम, ऑप्शन सी ध्वनि स्तर की एक माप और ऑप्शन डी है इसके लिए चौथा ऑप्शन एक वाद्य स्वरक। जो डेसिबल होता है वो क्या होता है, उसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेसिबल है ऑप्शन नंबर जो 1 है आपके लिए एक वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी एक लड़ाकू जहाज का नाम, ऑप्शन सी ध्वनि स्तर की एक माप या ऑप्शन डी एक वाद्य स्वरक। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी ध्वनि स्तर की एक माप होती है डेसिबल। इसके बारे में बता दूं मैं आपको, डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप है। इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अभी तक ये 6वां क्वेश्चन था और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है किसमें? ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, तीव्र होती है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में या ऑप्शन डी इस्पात में। आंसर आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में या ऑप्शन डी इस्पात में। ये आपके लिए 4 ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम किस में होती है। 5 सेकंड का समय आपके लिए और आंसर आप खुद से सोच लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन डी इस्पात में। इसके बारे में बता दूं अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। कोई माध्यम जितना प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। अतः इस्पात में ध्वनि की चाल 25 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे अधिक यानी 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अदरक रूपांतरण है किस चीज़ का रूपांतरण है? ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी जड़ का, ऑप्शन सी पत्ती का या ऑप्शन डी फल का। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। अदरक रूपांतरण है किस चीज़ का रूपांतरण है? ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी जड़ का, ऑप्शन सी पत्ती का या ऑप्शन डी फल का। इसके लिए 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन ए तने का। और इसके अलावा मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें और आपकी ये तना होती हैं, जैसे कि आपका हल्दी है, अदरक है, आलू है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये तने के रूपांतरण से ये तैयार होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि साइंस के क्वेश्चन हैं और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी और स्पेशली साइंस के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रॉन्टजेन, ऑप्शन सी मैक्सवेल या ऑप्शन डी है आपका टॉर्सल। क्वेश्चन है एक्स किरणों का आविष्कार इनमें से किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रॉन्टजेन, ऑप्शन सी मैक्सवेल और ऑप्शन डी टॉर्सल। इसके लिए आपके 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन बी रॉन्टजेन। और इसके बारे में आपको बता दूं एक्स किरणों की जो खोज की थी वो प्रख्यात
भौतिक वैज्ञानिक, यहाँ पे भौतिक नहीं लिखा था मैंने, ये भौतिक वैज्ञानिक थे। प्रख्यात भौतिक वैज्ञानिक रोंटजेन ने की थी। सन 1909 में इनको इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, रोंटजेन को। एक्स किरणों की खोज रोंटजेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, किस चीज़ से प्राप्त होती हैं पेनिसिलिन दवाएं? इसके लिए ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी शैवाल से, या ऑप्शन डी नीलहरित शैवाल से। 10वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं किस चीज़ से प्राप्त होती हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी शैवाल से, या ऑप्शन डी नीलहरित शैवाल से। इसके लिए 5 सेकंड का समय आपके लिए, और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी फफूंद से। इसके बारे में बता दूं, यह फफूंद से प्राप्त होती है। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन ए कॉटन यानी कि रुई, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी एक्रेलिक, और ऑप्शन डी जूट। आपको बताना है इन चार में से कौन सा आंसर सही है, और बिल्कुल सही आंसर इसका एक्रेलिक है। कॉटन रुई होती है, कपास से मिलती है, और ये जो इसका आंसर है एक्रेलिक है। इसके बारे में देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है। एक्रेलिक कृत्रिम रंग का एक प्रकार है, जबकि अन्य सभी प्राकृतिक रेशे हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये सभी प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन एक्रेलिक ये आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी फर्न, या ऑप्शन डी पेटूनिया। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी फर्न, या ऑप्शन डी पेटूनिया। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, और आप खुद से गैस कर लीजिएगा कि आपका आंसर है। अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी कि फर्न। इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन सी यानी कि फर्न, और फर्न एक अपुष्पीय पौधा है जिसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। इसकी बीजाणुधानियां पत्तियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, जो वास्तविक फल होते हैं वो किस चीज़ से उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी थैलेमस से, ऑप्शन सी पंखुड़ी से, या ऑप्शन डी बाह्य दल से। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी थैलेमस से, ऑप्शन सी पंखुड़ी से, या डी बाह्य दल से। ये आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है इसके लिए, और बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अंडाशय से। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल जिनके बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है सत्य फल कहलाते हैं। और यदि फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि भाग लेते हैं, तो ऐसे जो फल होते हैं वो असत्य फल कहलाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके जानने वाले या जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन मिल सके साइंस के क्वेश्चंस का। और ऐसी वीडियो लगातार अब हमारे चैनल पर आती रहेंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल, और ऑप्शन डी पॉमिटिक अम्ल। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, और सी मैलिक अम्ल, और डी पैमिटिक अम्ल। इसके लिए आपका 5 सेकंड का समय, और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बारे में देख लेते हैं।
जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका सामान्य नाम विटामिन सी होता है और उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी पिसीकल्चर, ऑप्शन सी सेरिकल्चर या डी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी पिसीकल्चर, सी सेरिकल्चर या डी एग्रीकल्चर। इसके लिए 5 सेकंड का समय और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सेरिकल्चर। ऑप्शन सी सेरिकल्चर यानी कि सेरिकल्चर कहलाता है ये। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत का रेशम पालन में विश्व में कौन सा स्थान है। कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम पालन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? यानी जब हम पेट्रोल निकालते हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ हमें नहीं मिलती है? यानी जो पेट्रोलियम होता है उसमें से कौन सी चीज़ हमें नहीं मिलती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी पैराफिन मोम या ऑप्शन डी स्नेहक। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी कोक, सी पैराफिन मोम या डी स्नेहक। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है और सही जो आपका जवाब है वो आप खुद से सोच लीजिएगा क्या है आपका आंसर। अगर आपका सही आंसर होता तो आप ये समझिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कोक। कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। यह एक कठोर काला सरंध्र पदार्थ है जो कोयले के अनोक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व कई धातुओं के निष्कर्ष में किया जाता है। जो कोक होता है ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू वायरिंग में भू तार आकार का रंग कैसा होता है? जब हम घरों में वायरिंग करते हैं तो उसमें जो भू तार होता है जो पृथ्वी के अंदर तार डाला जाता है उसका रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला या डी सफ़ेद। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। घरेलू वायरिंग में भू तार आकार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी काला या डी सफ़ेद। इसके लिए 5 सेकंड का समय मिलता है और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हरा। इसके बारे में देख लेते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार प्रयोग में किए जाते हैं जिनमें भू तार का संपर्क पृथ्वी से होता है और यह हरे रंग का होता है जो कि हमारा ऑप्शन बी था। यह विद्युत बॉडी में उतर जाए तो इसके माध्यम से ये पृथ्वी में चला जाता है और उपकरण का उपयोग करता झटका लगने से बच जाता है। यानी जिसको भी अगर शॉक लगता है, करंट लगता है तो ये जो तार है हरे रंग का ये उस करंट को धरती के अंदर भेज देता है ताकि जो भी हम उपकरण यूज कर रहे हैं उसके दौरान हमें करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चींटी के डंक में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या डी फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। चींटी के डंक में अम्ल होता है यानी कौन सा अम्ल होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। इसका जो सही आंसर है वो आपका फॉर्मिक एसिड है, ऑप्शन डी। अब इनके बारे में देख लेते हैं ये बाकी किस किस में मिलते हैं। जो टार्टरिक एसिड होता है ये इमली में मिलता है। देख लेते हैं डिटेल्स में। जो टार्टरिक अम्ल होता है वो इमली में मिलता है। एस्कर्बिक एसिड आपका नींबू में मिलता है। लैक्टिक जो एसिड होता है वो दूध में मिलता है और फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में। ये लिखा हुआ है देख लीजिए। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में मिलता है और फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में। ये जो अम्ल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये पेपर में मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब रिपीटेबल क्वेश्चन है। ये पहले पेपरों में आए हुए हैं और इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये पिछले 10 साल के कलेक्शन है। तो बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और इन क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां, फाइकस में परागण होता है। फाइकस बोलते हैं गुलर को। फाइकस में परागण होता है, किसके द्वारा परागण होता है? ऑप्शन ए कीटों के द्वारा,
ऑप्शन बी वायु द्वारा, ऑप्शन सी जल द्वारा और डी चिड़ियों के द्वारा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, फाइकस में परागण होता है किसके द्वारा होता है? फाइकस बोलते हैं गूलर को। गूलर में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कीटों के द्वारा, बी वायु के द्वारा, सी जल द्वारा या डी चिड़ियों के द्वारा। इसके लिए 5 सेकंड का समय मिलता है आपको और देख लेते हैं 5 सेकंड का समय। और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए कीटों के द्वारा। ऑप्शन ए फाइकस यानी गूलर में परागण कीटों द्वारा होता है, इसलिए हमें प्राय गूलर की जो पुष्प होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको जो भी आपके जानने वाले हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये पुराने जो पेपर है उनका सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है किस विधि के द्वारा? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सरल आसवन द्वारा, ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी भाप आसवन द्वारा या डी निर्वात आसवन द्वारा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सरल आसवन द्वारा, ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी भाप आसवन द्वारा या ऑप्शन डी निर्वात आसवन द्वारा। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। और बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन के द्वारा। पेट्रोलियम का जो पेट्रोलियम होती है उसका शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। और यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है जो बड़े पैमाने पर जब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है तो इस विधि के द्वारा किया जाता है और विधि का नाम है प्रभाजी आसवन। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, न्यूनतम न्यूनतम संभव ताप है। आपको बताना है इनमें से न्यूनतम जो संभव ताप होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी ये माइनस का 273 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, -273 फ़ारेनहाइट है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी है, -273 डिग्री सी। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं फिर से बता दूं, ऑप्शन जो डी है इसमें 273 फ़ारेनहाइट है और ये माइनस का है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, -273 डिग्री सी। यानी कि न्यूनतम संभव ताप परम ताप कहलाता है जो कि -273 डिग्री सी होता है। और ये हमारे पास क्वेश्चन थे जो कि सिलेक्टेड पिछले लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हमारे आगे आने वाले इसी क्रम में लगातार साइंस के क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। ये आज पहला टॉपिक था, अभी इसके अलावा दूसरा तीसरा ये आपकी सीरीज़ चलती रहेगी और लगभग आपको हमारे यहाँ 1000 के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये वीडियो लगातार आपके पास आती रहेंगी। और अगर आपको कुछ रेलवे के बारे में जानना हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में कुछ जानना हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।